नमस्कार। आज वर्ल्ड वॉरियर में हम बात करने जा रहे हैं ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। तेहरान में ये तीन शक्तिशाली मुस्लिम जो महाशक्ति कहे जाते हैं मुस्लिम देशों के, वो तीनों एक मंच पर हैं। क्या ये नया मुस्लिम ब्लॉक बनाना जा रहे हैं? क्या ये नया मुस्लिम नेटो फौज बनाने की कोशिश हो रही है? आखिर क्यों ये तीन बड़े मुस्लिम देश तेहरान में इकट्ठा हुए हैं? आज का यही सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मंच तैयार हो रहा है। तीन बड़े मुस्लिम देश ईरान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ तेहरान में हैं और इजराइल सीरिया लेबनान युद्ध की जो आग है वो इजराइल ने वो धमकी भी दे रहा है, ईरान पर बड़ा हमला कर देगा। इजराइल जो है वो लगातार धमकी दे रहा है कि अगला जो वॉर है वो ईरान के साथ ही होगा। इसी वजह से ईरान खौफ में है और उसी समय से ये तीनों देश मिल रहे हैं तेहरान में। क्या ये नई मुस्लिम नेटो की शुरुआत है? ये ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत है कि इजराइल को रोकना ही होगा, अमेरिका को रोकना ही होगा। क्या ये इजराइल के खिलाफ जो शक्ति संतुलन को बदलने की रणनीति है या फिर अमेरिका और ईरान के विवाद को सुलझाने की कोशिश है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित बताइए, ये एक मंच पर तीन शक्तिशाली मुस्लिम देश आके बैठे हैं और दूसरी तरफ से इजराइल धमकी दे रहा है कि हम फिर से ईरान पर हमला करेंगे। क्या इस खौफ की वजह से ये तीन मुस्लिम महाशक्ति बातचीत कर रहे हैं क्या? तो मैं सबसे पहले आपकी जो आपने बात कही इसी में इसका उत्तर भी है। तीन देश हैं। कौन कौन? ईरान है, सऊदी अरब है और टर्की है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सऊदी अरब हथियार किससे लेता है? अमेरिका से लेता है। और इजराइल किसके सपोर्ट में काम करता है? अमेरिका को काट निकालने की कोशिश कर रही है। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि आज के समय पे अमेरिका से क्या सच में सऊदी अरब टक्कर लेने की हिमाकत कर सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है। अगर आप अपनी जो मैं मानता हूं कि आप सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं, आपके ही यहाँ पर दोनों जो आप पवित्र स्थल हैं इस्लाम के, दोनों आपके ही देश में हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप अभी भी आर्म के लिए डिपेंडेंट किस पे हैं? अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। आप खुद हथियार नहीं प्रोड्यूस करते। और जो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया ही इस बात को जानती है कि पूरा जो वर्ल्ड सी है, वर्ल्ड सी को कंट्रोल कौन करता है? पूरे वर्ल्ड सी के रूट को कंट्रोल करने का काम करता है यूएसए। और आप अगर इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। और अमेरिका को चुनौती देने का मतलब है कि जरूरत है इस वक्त मैं जिस तरीके से यूरोप रूस के साथ कभी भी युद्ध हो जाएगा, जिस तरीके से तनाव है, उनकी नेटो फोर्स होने के बावजूद पूरा यूरोप खौफ में है सिर्फ पुतिन की वजह से। आज हालात ऐसे हैं कि कभी भी इजराइल हमला कर सकता है, कभी भी इजराइल कोई बड़ा गेम कर सकता है ईरान के साथ। यही वजह है कि आज टर्की जबकि नाटो सदस्य होते हुए वो इस मंच पर आया है। क्या ये बन सकता है? क्या एक नाटो देश क्या मुस्लिम नाटो फौज में शामिल हो सकता है? ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं क्या? देखिए, परिस्थितियों के बनने के पीछे आज की सिचुएशन तो बहुत बड़ा काम करेंगी। लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने जितना अभी तक मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझा है, बार टर्की कह रहा है कि हमें एक होना होगा। टर्की कह रहा है हमें एक होना होगा, जबकि वो यूरोप के नेटो में शामिल है और कह रहा है कि हम अलग थलग हैं, इसलिए हम पर बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार हमको निशाना बनाया जा रहा है। जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो इजराइल है, वो हमें निशाना बना रहा है। तो क्या एक नई क्योंकि पाकिस्तान भी इस मंच पर आ चुका है, पाकिस्तान भी चाहता है कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं, तो अगर इनके साथ हो जाएंगे तो ये जो मुस्लिम नेटो फौज बनाने की जो रणनीति बना रहे हैं ये लोग, कवायद चल रही है और 57 देशों में ये तीन जो बड़े शक्तिशाली देश हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि इजराइल का एकदम क्लियर है कि वो किसी भी कीमत पर इनको उठने ही नहीं देगा।
ईरान को उठने नहीं देगा। मैं भी तो वही आपसे कह रहा हूँ, ईरान की और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, पूरा दुनिया इस बात को जानता है कि ईरान की और यूएस की नहीं बनती। तो आप खुद ही सोचिए, क्या यूएस इस ट्रायंगल को बनने देगा? ये पूरी दुनिया के सामने खुद ब खुद है। अगर आप उसकी शक्ति के खिलाफ जाएंगे तो वो आपको जरूर कहीं ना कहीं टैगल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इस पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी तो डिस्प्यूट्स है, ईरान और सऊदी के बीच में भी तो डिस्प्यूट है ना, उसके बावजूद वो एक मंच पर है, दोनों संप्रदायों के बीच में डिस्प्यूट्स है ना। तो आप क्या उस चीज को इस चीज के लिए छोड़ सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप उन चीजों को नहीं छोड़ सकते तो इस समस्या का निदान तो होना असंभव है। और ये भी मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जो चीजें हम देखते हैं जितनी आसानी से दिखती हैं हमें, अब आपने जैसे उदाहरण लिया रशिया और यूक्रेन के वॉर का, सब जानते हैं कि यूक्रेन को आम तौर पर, हथियारों के तौर पर सपोर्ट कौन कर रहा है? सब जानते हैं, अमेरिका कर रहा है। लेकिन क्या अमेरिका खुले तौर पर रशिया से लड़ने उतरा? नहीं उतरा। नाटो उतरा? आपने खुद कहा नहीं उतरा। तो इसका मतलब है, अगर यहां पर भी इजराइल के साथ अगर कोई भी दिक्कत होती है, और आप सब जानते हैं इजरायली मोसाद दुनिया की सबसे ब्रिलियंट एजेंसी है ना, तो इस चीज को तो मैं मानता हूं ये हवा जरूर बनाई जा रही होगी मिडिल ईस्ट में कि ये 3 देश जरूर आ रहे हैं एक साथ, लेकिन इसकी कपोल कल्पना ही मानूंगा मैं, इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा। अभी इजराइल मतलब क्या कर रहा है, क्योंकि गाजा शांत है, वहां से उस तरीके से तबाही की चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया में ईरान समर्थित जो ठिकानों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। ये अभी जो हालिया उनको लेबनान में हमले कर रहा है, ईरान के जो भी समर्थित जो संगठन है हिजबुल्ला और जो भी उनके जो आसपास के जो देश हैं सीरिया में, उनके ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। वो चाह रहा है कि जो भी ईरान का समर्थन करने वाले उनके जो गुट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तभी शांति आएगी, तभी इजराइल बचा रहेगा। उस चारों तरफ से घिरा हुआ एक मुस्लिम राष्ट्र के बीच में एक जो यहूदी राष्ट्र है वो बचा रहेगा। तो अभी कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि हूती, ये देखिए लेबनान में हिजबुल्ला पर लगातार ड्रोन स्ट्राइक हुआ। इजरायली मीडिया ने खुले शब्द में कह दिया है कि ईरान पर बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। मतलब इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान पर बड़े सैन्य ऑपरेशन करने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं, वो मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 12 दिन का युद्ध रोका गया था, लेकिन उसके बाद वापस तैयारी हो रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, और यही वजह है कि जिसकी फनक ईरान को लग चुकी है, और यही वजह है कि बड़ी बैठक हो रही है जो बड़े बड़े जो देश हैं मुस्लिम कंट्री, उन तीनों देशों के बीच अपने सारे मनमुटाव, अपने जो भी आंतरिक मनमुटाव, आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक मंच पर आए हैं। कुछ दिन पहले, जैसे अभी आपने बताया हिजबुल्ला, अभी कुछ दिन पहले हूती विद्रोहियों ने क्या कहा? हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि अब हम अपना हाथ उठाते हैं, अब हम ईरान के साथ नहीं रहेंगे, ईरान से हम अपना कट आउट करते हैं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। तो आप ये देखिए ना, जो इनके प्रॉक्सी संगठन है, ईरान का ही प्रॉक्सी संगठन है ना हूती, किसी और के तो नहीं है। तो ये अमेरिका का दबाव है, इजराइल का दबाव है, जो जिस तरीके से वो सरेंडर कर दे रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है इस चीज को, पूरी दुनिया समझती है कि ये इस्लामिक देश जितने भी हैं, ये तभी तक आपस में सस्टेन कर पाते हैं जब तक इनके पास अपनी पावर है ना, अपनी अपनी पावर जब तक है। और जैसे ही इनकी पावर डिस्टेबलाइज्ड होती है तो ये अपने आप ही बिखर जाते हैं। और इनकी पावर को स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज करने का काम कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है कि कौन करता है, अमेरिका ही करता है। इस बात को तो आप भी जानते हैं। एक समय पे सद्दाम हुसैन की तूती बोलती थी, खत्म कर है ना, उसको, पूरी तूती बोलती थी ना। तो उस सद्दाम हुसैन को कैसे गायब किया गया?
सद्दाम हुसैन को गायब करने में किसका हाथ था? गद्दाफी को खत्म कर दिया। तो वही चीज मैं आपको वही तो समझा रहा हूं कि अगर आप अमेरिका की पॉलिटिकल लाइन के विपरीत जाएंगे तो अमेरिका आपको खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। और जो ये आप ट्रायंगुलर कह रहे हैं कि शक्ति संगठन बनने वाला है, ये शक्ति संगठन सिर्फ कल्पनाओं में ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं ईरान और सऊदी के बीच में बहुत ज्यादा बनती नहीं है, इनके बीच में धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट भी है। मैं जिस धर्म को मान के चल रहा था कि इनके बीच में एक सुलह हो सकती है, लेकिन वही धर्म इनके लिए कलह का विषय भी है। तो ये बात सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि इनके बीच में जो सामंजस्य है वो सामंजस्य है भी या नहीं है। तो मुझे जो लगता है, मैंने जितना मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझा है, जाना है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि इन तीनों देशों के बीच में सामंजस्य बनेगा, गठबंधन बनेगा और ये नाटो के समान खड़े हो पाएंगे। क्योंकि नाटो के समान खड़े होने का मतलब है कि आपके अंदर आपसी सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन जो आप भी जानते हैं, जो इतिहास रहा है अभी तक इन तीनों देशों का एक दूसरे के प्रति, उस इतिहास को देखते हुए तो ये कदापि नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता कि इनके बीच में वो सामंजस्य त्रिकोणीय संगठन बनने की कोई संभावना है। तीनों ताकतवर मुस्लिम देशों के बीच में बैठक हुई है और बड़ी बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इन बैठकों पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। तो हमारे इस वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। हमारी वीडियोस को लगातार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बल मिलता है इससे और हमारी शक्ति बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम बाकी भी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं और देखते रहिए कड़क।